चलो नोट से हैंड निकालो। चलो क्या लेना है? गाड़ी लेनी? कौन सी गाड़ी? चलो ग्रे गाड़ी छोटी नानों के पास है। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अज़ान से। तो सुबह सुबह अज़ान को लेकर आए थे हम लोग। तो बस ये अज़ान का नाश्ता था और ये था मेरा नाश्ता। मुझे गर्मियों में ये रैप ना बड़ा मज़ेदार लगता है। ढेर सारी सब्जियां, थोड़ी सी केचप, थोड़ा सा अंडा और साथ में पतली सी बिल्कुल रोटी बनी हो, तो ये बड़ा मज़ेदार नाश्ता लगता है। तो अज़ान के लिए नमक वाला पराठा और चाय बना था, तो बस उससे हम लोगों ने किया नाश्ता। उसके बाद हेल्पर आ गई थी, तो मैंने कहा भाई बहुत गर्मी है, सारा जो घर है ना वो वॉश करो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो बस हेल्पर कर रही थी सफाई। उसके बाद जी अज़ान को नहला दिया था क्योंकि गर्मी बड़ी थी। तो उसके बाद बस ये ड्रामे कर रहा था। जब भी इसे नहलाओ ना, इसके ऐसे ड्रामे होते हैं कि भाई कपड़े लेके मेरे पीछे पीछे भागो पहले। तो बस यहाँ पे अज़ान को उसके बाद दूध वगैरह पिलाया और सोने की बेइंतहा कोशिशें कि ये लड़का सो जाए, लेकिन मजाल है कि ये सोया हो। उसके बाद जी शाम में ये चला गया अपने मामू के साथ बाहर और लेकर आया फ्राइज़, जो कि इसके बेहद फेवरेट है। मतलब इसे होता है कि रोज़ चाहे इसे फ़्राइज़ दे दो, इतने शौक़ से ये फ़्राइज़ खाता है। और सारी दोपहर इसको लेकर सोने की कोशिशें करते रहे, सोया नहीं है और फ़्राइज़ खाते साथ ही बैठा बैठा ही वहीं पर सो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने इसके लिए फ़्राइज़ वगैरह निकाले, उसके बाद फ़्राइज़ खाए तो ये बैठा बैठा सो गया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलें, अब सो ही गया कि चलें ये भी थोड़ी देर सो जाए, फ्रेश हो जाएगा, उतनी देर में हम लोग भी अपने काम शाम निपटा लेते हैं। तो खाना आज हमारी तरफ जो है वो बनना नहीं था, क्योंकि कल बने थे कद्दू चिकन, तो उसी का सालन पड़ा था। 3 हम लोग सिर्फ लोग हैं, तो हमारी तरफ एक दिन अगर सालन बन जाता है ना, तो अगले दिन भी वही चल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर अगर फ्री थे और मम्मा लोगों की तरफ भी सालन पड़ा था, तो उधर भी कुछ नहीं बनना था, तो हम मेरी सिस्टर कहती कि चले आज अगर फ्री हैं तो केक बनाते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर को बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कहा चलो भाई तुम केक की तैयारी करो। और इतनी देर में अज़ान गया था उठ, मैंने अज़ान को शावर वगैरह दिलवाया। उसके बाद ये दूसरे मामू के साथ बाहर चला गया और उसके साथ जाके पॉपकॉर्न ले आया। तो बस अज़ान को पॉपकॉर्न वगैरह निकाल के दी, साथ साथ बैठा हुआ तोते की तरह बातें कर रहा था। क्या बना रही हो, क्या कर रही हो, ये क्या पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है। तो बस इसकी ये बातें साथ में चल रही थी, साथ साथ इसने पॉपकॉर्न खाई और हम लोगों ने साथ साथ बनाया था केक। ये यहाँ पे आज हमारे घर बनने लगा था ज़ेबरा केक। अगर आप सबको ही पता होगा, बहुत सिंपल और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो मैं आप लोगों के साथ सारी रेसिपी जो है वो डिटेल में शेयर करूँगी। मेरी सिस्टर जो है ना, वो बहुत 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 अच्छे केक्स बनाती है, लेकिन उसके केक हमेशा सब ज़्यादा अच्छे तब होते हैं जब वो अपनी रेसिपी से बनाती है। वो जब भी किसी की रेसिपी फॉलो करती है ना कुछ ब्लेंडर लाजमी होता है, जैसा कि इस रेसिपी में भी हुआ था। लेकिन मैं इस रेसिपी में क्या ब्लेंडर हुआ था वो मैं शेयर करूँगी आपसे बिल्कुल एंड पर। तब तक आपने रेसिपी को पूरा देखना है और गौर से सुनना है। तो यहाँ पे जी ज़ेबरा केक बनाना था हम लोगों ने 8 ऑन्स के पैन में। तो हम लोगों ने पहले तो पैन जो है वो बड़ा ग्रीस कर लिया था, हमें लगा शायद बैटर ज़्यादा बन जाए, लेकिन बाद में एंड पे हमने छोटे पैन में ही बनाया था। तो जी सबसे पहले इसकी इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अंडे होने चाहिए आपके बेकिंग के लिए। तो 2 अंडे थे, 1 कप मैदा था, जो पौना कप चीनी थी, आधा कप दूध था और क्वार्टर कप जो है वो था ऑयल। उसके बाद 1 चम्मच वनीला फ्लेवर था, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर था और 1 चम्मच ही था कोको पाउडर। ये जो तीनों चम्मच है ना, ये तीनों टीस्पून थे, टेबल स्पून्स नहीं थे। अच्छा जी, तो बेकिंग अगर आप सब में से किसी को आती है तो आपको पता होगा कि बेकिंग का रूल होता है कि या तो पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लो, या फिर सारे पहले जो है ऑयली वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करो। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि सबसे पहले जो है वो अंडे ऐड कर लिए हैं। उसके बाद इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऐड किया है, और लेकिन ऑयल ऐड करने से पहले अंडों को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है, ताकि वो थोड़े से फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऐड करते गए हैं और साथ साथ बीट करते गए हैं। इससे भी ये होता है कि हमारा जो मिक्सचर होता है ना, वो बहुत स्मूथ बनता है।
अंडे डालने के बाद, ऑयल डालने के बाद अच्छी तरह से बीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता डालना है दूध और फिर से अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। 1 से 2 मिनट के लिए अब आपने अच्छी तरह से बीट करना है। उसके बाद बीटर को कर देना है साइड पे। अब बारी आ जाती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। तो यहाँ पे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो ना, आपने उनको छान कर ही डालना है। नो मैटर कि आपने सारी चीज़ों को ऑलरेडी छान कर रखा हो ना, फिर भी आपने जब चीज़ बनाने लगना है ना, बेकिंग करने लगना है, तो आपने इनको ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं ना, इनको छान कर ही यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो भी चीज़ बना रहे होते हैं ना, वो बहुत स्मूथ सॉफ्ट अच्छी सी बनती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ना, एक स्ट्रेनर ले लिया है। स्ट्रेनर के ऊपर ही डाल दिया है मैदा, साथ ही डाल दी है चीनी, बेकिंग पाउडर और जो वनीला फ्लेवर था वो। ठीक है, वनीला फ्लेवर के लिए आप लोग पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई कस्टर्ड पाउडर पड़ा है ना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ही यूज़ किया था, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, रूल नंबर 2 है बेकिंग का कि आप रूल नंबर 2 था कि आपने सारी चीज़ों को स्टेन करके छान के यूज़ करना है। तो रूल नंबर 3 ये आ जाता है कि आपने जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करना है, आपने कभी भी उसको बीटर से बीट नहीं करना, कट एंड फोल्ड मेथड से करना है। मतलब आपने इस तरह से, जिस तरह से स्पून को मैंने घुमा घुमा के यूज़ किया है, उसी तरह से स्पून को आपने यूज़ करना है और हाथ के साथ ही चीज़ों को मिक्स करना है। बीट कभी भी नहीं करना, बीटर यूज़ नहीं करनी। कोई भी स्पून, कोई भी फॉर्क, स्पैचुला आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीटर यूज़ नहीं करनी। ठीक है, अच्छी तरह से जो है वो सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें, क्योंकि लम्स रहेंगे तो अच्छे से बेकिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने बनाना है ज़ेबरा केक। तो जाहिर है हमें आधा जो मिक्सचर है वो चाहिए इस तरह का, और आधा चाहिए हमें चॉकलेट फ्लेवर में। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बोल ले लेंगे और मिक्सचर को कर लेंगे हाफ। ठीक है, और वो जो बाकी का हाफ मिक्सचर होगा ना, फिर हम उसके अंदर अपना चॉकलेट वगैरह या कुछ वो कोको पाउडर को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी तरह इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे ना, तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हो ना, तो आप लोगों ने दूध के अंदर कोको पाउडर को मिक्स करके फिर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी तरह कोको पाउडर मिक्स कर दिया और बाद में थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था, ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना, तो आपने दूध के अंदर ही अच्छी तरह से इसके लम्स वगैरह ख़त्म करके फिर इसको इसके अंदर ऐड करना है। आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। उसके बाद ये छोटा पैन हमने कर लिया था ग्रीस। अब हम इसके अंदर जो है ना, सारा मिक्सचर अपना कर देंगे पोर। अच्छा जी, तो ये ज़ेबरा केक तो बहुत ही ईजी है, सबको पता ही होगा कि इसमें क्या करते हैं कि एक लेयर हम लोग डालते हैं सादे मिक्सचर की, एक डालते हैं चॉकलेट वाले की, फिर एक सादे की, फिर एक चॉकलेट वाले की, और ये सारा मिक्सचर हमने जो होता है वो सेंटर में डालना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आपने बेकिंग शुरू करनी है ना, मतलब जब मैंने बोल चीज़ें निकाली हैं, मुझे तभी अपने अवन को या पतीले को जिसमें भी बनाना है ना, उसको प्री हीट होने के लिए रख देना है। ठीक है, यहाँ पे अवन मेरा ऑलरेडी चल रहा था, प्री हीट हो चुका था। कभी भी ठंडे अवन में, ठंडे पतीले में आपने नहीं रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमारा सारा हो चुका था केक रेडी। अब मैं बताती हूँ कि हमारे केक के साथ ब्लेंडर क्या हुआ। ब्लेंडर ये हुआ कि केक बनाते बनाते हमें हो गई थी बहुत देर, और केक के दरमियान में ही चली गई थी गैस, और गैस जाने की वजह से हमारे केक की शक्ल कुछ ऐसी बनी, ना ये अच्छी तरह से फूल सका और ना ही ये अच्छी तरह से बन सका था, क्योंकि गैस जब दोबारा आई तो फिर इसे दोबारा रखा, इस वजह से थोड़ा सा हो गया था ख़राब। तो आप लोगों ने गैस का ध्यान रखते हुए बनाना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी जितनी भी है वो बहुत परफेक्ट है, टेस्ट इसका बहुत परफेक्ट था। तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, लेकिन हीट को मैनेज करके। इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो मैं दोबारा से ठीक से अपनी सिस्टर से बनवा के भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो जी बस ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो इस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।